हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। यदि आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत समझ आ गया ना, तो समझ लो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। देखिए क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। एन इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। यानी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1। जैसे 9th क्लास में आपने देखा होगा इस टाइप की थी, x + 9 = 0, या फिर 2x + 6 = 0। और इक्वेशन इस टाइप की भी थी, x + 2y = 6, 2x + 3y = 9। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, रैंडमली ऐसे ही लिख दिए मैंने। तो ये क्या था, लीनियर इक्वेशन इन, अच्छा ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम अब 10th क्लास में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का आपको पता चल गया, एन इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल्स हैं x और y, तो इनकी पावर आपको दिख रही होगी, कुछ भी नहीं है। अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे पावर क्या है, 1 है। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन जो है ना 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है ग्राफिकल, और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और तीसरा सॉल्यूशन है एलिमिनेशन मेथड से। देखिए ग्राफिकल मेथड को तो मतलब मैं बता ज़रूर दूंगा कि कैसे होता है, क्योंकि देखो ग्राफ है नहीं मेरे पास यहाँ, लेकिन बहुत ही इजी होता है। ये क्लास 9 में आप कर चुके हो, उसी टाइप का सॉल्यूशंस होता है। क्लास 10th में होते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और होता था, वो जो है NCERT ने सिलेबस से हटा दिया है। तो अब सिर्फ 2 ही मेथड रहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला मेथड मैं करवाऊंगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बदलना, चेंज कर देना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, सपोज करो x + 3y = 6 और 2x + 3y = 12। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी एक को बदल देना। ये मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन है सेकंड। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से जो है ना x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x + 3y = 6। तो यहाँ से x हो जाएगा 6 - 3y। ठीक है, ये इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकली है ना, वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम, फर्स्ट में नहीं। पुट x = 6 - 3y इन इक्वेशन 2। तो पुट करो भाई, 2x + 3y = 12। 2 × 6 - 3y + 3y = 12। इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, ये हो जाएगा 12 - 6y + 3y = 12। यहाँ से 12 से 12 क्रॉस हो जाएगा और ये हो जाएगा -3y = 0, और y की वैल्यू आ जाएगी 0/-3 = 0।
ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो बस ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब दूसरा मेथड हम देखेंगे यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है ख़त्म कर देना, यानी किसी एक वेरिएबल को हम हटा देंगे। तो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2, ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है वहाँ से अगर हम x का कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं ना दोनों इक्वेशंस में, तो जो ऊपर वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट है x का, उसको तो नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाली का जो कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर x को एलिमिनेट करेंगे। तो 2 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और यहाँ लिख लेंगे एंड इक्वेशन 2/1। भाई ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 1 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। वैसे 1 से मल्टीप्लाई करने की खास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ कर दिया क्योंकि आप लोग इसमें मतलब उलझ ना जाओ कहीं। होता क्या है कि जो भी हम एलिमिनेट करना चाहते हैं ना, उसका कोफिशिएंट जो फर्स्ट इक्वेशन में है उससे तो सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो सेकंड में है उससे फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, और नीचे वाली एज इट इज। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकंड इक्वेशन। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6। तो ये दोनों मेथड हो गए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब ग्राफिकल मेथड मैं आपको समझा देता हूँ कि ग्राफिकल मेथड हम 9th क्लास में कैसे करते थे, ठीक है। और एक टॉपिक और रहता है कि हमारी जो ये लीनियर इक्वेशंस होती हैं, इनके सॉल्यूशंस जो है ना, हम कैसे पता करें कि किसके कितने सॉल्यूशंस हैं, मैनी सॉल्यूशंस हैं या 1 सॉल्यूशन है या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो चलिए करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड के लिए हमारी इक्वेशंस क्या थी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और 2x प्लस माइनस था यहाँ, माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो चलिए करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 2 बॉक्सेस बना लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट के लिए इक्वेशन फर्स्ट, ये होगी हमारी फर्स्ट, ये होगी सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ y। ये क्लास 9th में था हमारा। यहाँ तो ग्राफिकल मेथड से कोई सॉल्यूशन नहीं करना 10th क्लास में, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से लेंगे। देखिए अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और यहाँ से y की वैल्यू 6/3 इज इक्वल टू आ गई 2, ठीक है। और मैं अब अगर y की वैल्यू को 0 पुट कर दूँ,
x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6। ठीक है, अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ 0, तो क्या होगा 2x प्लस सॉरी माइनस बार बार प्लस क्यों लिखा जा रहा है, तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। अब अगर y की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूँ तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12 बाई में 2 यानी कि 6। ठीक है, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना कुछ इस तरह से होता है भाई। चलो मैं बना के दिखाई देता हूँ। ये हमारा x होता है, ये y होता है, यहाँ x प्लस, यहाँ y प्लस, और यहाँ y नेगेटिव और यहाँ x नेगेटिव। तो बराबर बराबर ग्राफ कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, माइनस की हमें ज़रूरत है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हम लेते हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, यानी कि हमारा पॉइंट हो गया ये वाला। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ 0,2, और फिर क्या है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा ये वाला, इसको लिख लेता हूँ मैं 6,0। दूसरी, अच्छा इसको लाइन को है ना भाई हम मिलाएंगे बनाएंगे, इसको लीनियर इक्वेशन है ना, तो बनानी भाई देखो स्केल लेके कर लेना, ये थोड़ा सा सीधा आपा बन जाएगा। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, यानी ये वाला पॉइंट हो गया, और फिर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सिर्फ एक ही चीज़ रहती समझानी कि भाई सॉल्यूशंस होना कैसे कैसे होंगे। ठीक है, इफ़ टू लीनियर इक्वेशंस आर गिवन, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये तो x और y हमारे क्या हैं, x y आर वेरिएबल्स। ठीक है, c1 c2 ये क्या हमारी, ये है हमारी कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, a1 a2 आर कोफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 आर कोफिशिएंट ऑफ y। x और y तो हमारे वेरिएबल्स हैं, c1 और c2 हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, a1 और a2 ये हमारे कोफिशिएंट ऑफ x है, और b1 b2 हमारे कोफिशिएंट ऑफ y हैं। अब सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है, a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो क्या होगी, लाइंस हमारी कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और सॉल्यूशन कैसे होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें सिस्टम कैसा होगा हमारा, कंसिस्टेंट होगा एंड कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, सेकंड a1
बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो, तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन। और सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। और थर्ड वन क्या रहता है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट सिस्टम होगा भाई। ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्टिंग का मतलब, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो जैसे ये एग्जांपल ले रखे है ना, कुछ ऐसा ही होगा कि लाइन हमारी कैसी होगी, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे। ये L1 है, ये L2 है, तो इसमें क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि ये देखो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। और जो दूसरा बताया है पैरेलल लाइन, पैरेलल कुछ इस तरह से होगी, L1 पैरेलल टू L2, मतलब ये कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। और सॉल्यूशन कहाँ होंगे, जब लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी। ठीक है। और थर्ड वन क्या है, कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन हमारी सपोज करो ये वाली है, ठीक है, और इसी के ऊपर जो है ना दूसरी लाइन हमारी लाई करती है ये वाली, तो ये होगी हमारी L1 और ये होगी हमारी L2। तो कोइंसिडेंट का मतलब लाइन के ऊपर लाइन, तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, किसी भी पॉइंट पर वैल्यू रख के देख लो, x की भी और y के भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। तो भाई ये था चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन। अगर आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत समझ आ गया ना, तो समझो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। तो आपका अपना चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।